पिछले एपिसोड में सियाओ याओ ने यूहाओ के साथ में बेट लगाया था, जहां पर कि यूहाओ भी इसके लिए रेडी हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सियाओ याओ भी इसके लिए रेडी होता है। इसीलिए यूहाओ भी अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है, क्योंकि उसके पास में अटैक करने के लिए केवल 3 चांस था। मगर वहीं सियाओ याओ भी इसका पावर को देख इम्प्रेस होने लगता है और कहता है कि इसकी कल्टीवेशन तो मैन और नेचर के बीच के हार्मोनी के बीच में पहुंच गई है, इसीलिए ये तो अपने पावर को एक्टिवेट करने लगा है ताकि वो मुझे इस चैलेंज में हरा सके। लेकिन तभी हम देखता है कि यूहाओ भी अपने पहले वाले अटैक के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो सबसे पहले अपने रूल ऑफ द वर्ल्ड वाले पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है। फिर हम देखता है कि वो अपने पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेता है और अब इसका यूज करके सियाओ याओ पर अटैक करने के लिए चला गया था। मगर वहीं हम देखता है कि सियाओ याओ को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी इसका सामना करने के लिए रेडी होता है और हम देखता है कि उसने यूहाओ के इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। अब इस तरह से हम देखता है कि यूहाओ का पहला चांस बेकार हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सियाओ याओ के सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। तभी सियाओ याओ कहने लगता है कि भले तुमने रूल ऑफ द वर्ल्ड को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, लेकिन फिर भी तुम्हारा पहला चांस तो बेकार हो गया और अब इसीलिए केवल तुम्हारे पास में केवल 2 ही चांस बचे हुए हैं। मगर तभी हम देखता है कि स्नो गर्ल भी बाहर आ जाती है और वो तुरंत अपने आइस पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तब इसे देख यूहाओ भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है, जबकि वहीं हम देखता है कि सियाओ याओ इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि यह पावर तो सच में कमाल की है। मगर वहीं हम देखता है कि यूहाओ इसमें ज्यादा देरी नहीं करता और वो तुरंत ही आइस पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। मगर अभी भी हम देखता है कि ये चीज सियाओ याओ के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इसे रुकने लगता है। मगर वहीं हम देखता है कि यूहाओ भी इतना आसानी से रुकने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने और ज्यादा आइस पावर का यूज करने लगता है और इस तरह से वो सियाओ याओ के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि जिंग भी इसके ऐसे पावर को देख हैरान होने लगता है और कहता है कि इसके पास में तो सच में कमाल की एबिलिटी है। लेकिन तभी हम देखता है कि मास्टर यान को यूहाओ के बारे में चिंता होने लगी थी, इसीलिए वो सियान लाइनर से कहता है कि अब तुम यहाँ पर ज्यादा लेट ना करना और तुम इसके तुरंत बाद ही यूहाओ को यहाँ से लेकर चले जाना, क्योंकि अगर आज इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो फिर भी मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा। तभी हम देखता है कि सियाओ याओ ने यूहाओ के इस अटैक को भी रोक लिया था, इसीलिए यूहाओ भी इस बार इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और इसके अलावा उसकी कंडीशन भी काफी खराब हो गई थी। तब इससे देख सियाओ याओ कहता है कि अब तो तुम्हारे पास में केवल एक ही चांस बचा हुआ है और इसीलिए मुझे तो नहीं लगता कि तुम मेरा कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अभी भी हम देखता है कि यूहाओ पीछे हटने वाला नहीं होता, इसीलिए वो सबसे पहले स्नो गर्ल को अंदर भेज देता है, जबकि वो फिर से अपने किसी पावर को एक्टिवेट करके उस पर अटैक करने के लिए रेडी होने लगा था। जिसके बाद हम देखता है कि यहाँ पर अब एक आइस स्वॉर्ड आ जाती है जो कि दिखने में सच में बहुत ही पावरफुल लग रही थी और इसीलिए सियाओ याओ और बाकी लोग भी इस बात से हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि यूहाओ ने स्वॉर्ड का यूज करके अटैक कर दिया था, जो कि सामने वाले माउंटेन को चीरते हुए सियाओ याओ पर अटैक करने के लिए आने लगती है। तब इसे देख सियाओ याओ भी इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम देखता है कि सियाओ याओ का ये वाला अटैक इसके ऊपर भारी पड़ रहा था। अब इसीलिए हम देखता है कि मास्टर यान और सियान लाइनर भी काफी खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही इनक्रेडिबल है। मगर वहीं हम देखता है कि यूहाओ की इसमें बहुत सारी सोल पावर कंज्यूम हो गई थी, इसीलिए स्नो गर्ल भी अब इसकी हेल्प करने के लिए बाहर आ जाती है, जिससे देखते हैं सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। लेकिन तभी हम देखता है कि स्नो गर्ल भी अपने पावर का यूज करके अटैक कर देती है, इसीलिए सियाओ याओ अभी से रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वो इस अटैक के सामने कमजोर पड़ने लगता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसे अपने मार्शल सोल वाले पावर का भी यूज करना पड़ता है और वो तब जाकर इस अटैक को रोक पाता है। वहीं हम देखता है कि मास्टर यान ने यूहाओ को नीचे गिरने से बचा लिया था और फिर वे अपने पावर का यूज करके और ज्यादा जख्मी होने से भी बचा लेते हैं। मगर फिर भी हम देखता है कि इसमें यूहाओ की बहुत सारी सोल पावर कंज्यूम हो गई थी और इसीलिए इसकी कंडीशन थोड़ी सी खराब होती है। तभी सियाओ याओ कहने लगता है कि मैंने इसमें अपने मार्शल सोल वाले पावर का यूज किया और इसीलिए मैं इस चैलेंज को हार गया हूँ। लेकिन वहीं हम देखता है कि सियान लाइनर यूहाओ के चालाकी से काफी खुश हो गई थी, क्योंकि यूहाओ ने सबसे पहले रूल ऑफ द वर्ल्ड वाले पावर का यूज करके उसका अटेंशन अपने तरफ खींचा, फिर उसके बाद उसने अल्टीमेट वेपन का यूज करके अपने ओपोनेंट को ब्लॉक कर दिया और फिर लास्ट में उसने अपने किलिंग मूव का यूज करके उसे हरा दिया। इसके बाद वो मास्टर यान से कहती है कि यूहाओ की कॉम्बो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिसके बाद मास्टर यान कहते हैं कि सियाओ याओ ने अपने प्रॉमिस को पूरा किया, नहीं तो मुझे लगता है कि यूहाओ इसमें मर गया होता। तब इस पर यूहाओ भी इनको अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है और फिर सोचने लगता है कि भले ही मैंने केवल 3 मूव का यूज किया, लेकिन फिर भी इसकी वजह से मेरी सारी सोल और स्पेशल पावर कंज्यूम हो गई है और मैं केवल बाई चांस इसमें जीत गया। लेकिन अभी भी हम देखता है कि जेंग इनको इतना आसानी से यहाँ से नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए वो सियाओ याओ से कहता है कि सीनियर क्या आप उनको इस तरह से यहाँ से जाने देंगे। लेकिन हम देखता है कि सियाओ याओ अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहता था, इसीलिए वो कहता है कि मैंने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, लेकिन अगर तुम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर तुम इनको चैलेंज कर सकते हो। मगर तभी उसे पता चलता है कि मास्टर सुबान भी यहाँ पर आ रहे हैं और इसीलिए वो जेंग से इसके बारे में कुछ भी करने से मना करता है। तभी हम देखता
है कि यहाँ पर मास्टर सुभान की एंट्री होती है, जिनको देखते ही वे तीनों काफी खुश हो गए थे और कहते हैं कि अब तो मास्टर सुभान भी यहाँ पर आ गए। तभी हम देखते हैं कि मास्टर सुभान सियाओ याओ के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो तुम हो और क्या तुम अभी भी नहीं मरे। तब इस पर सियाओ याओ भी कहता है कि हम तो काफी टाइम से नहीं मिले, मगर अभी भी मास्टर सुभान कहते हैं कि तुम तो अभी भी जिंदा हो। तब इस पर सियाओ याओ कहता है कि अगर मैं ओल्ड हो गया हूँ तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मुझे इतना आसानी से कुछ नहीं होगा और इसीलिए मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो तुरंत यहाँ से गायब हो गया था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि जेंग भी कुछ करने की हिम्मत नहीं करता और वो भी तुरंत यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुभान नीचे आते हैं और इनसे कहता है कि चलो अब हम यहाँ से चलें। फिर हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ में यहाँ से जाने लगे थे, जहाँ युवा मास्टर सुभान से पूछता है कि सियाओ याओ के साथ में आपका और मास्टर का क्या प्रॉब्लम है। तब इस पर मास्टर सुभान कहते हैं कि सियाओ याओ और मास्टर में दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि जब हम 200 साल पहले सोल फाइटिंग कंपटीशन में गए थे तब वहाँ पर उन दोनों के पास में डिवाइन ड्रैगन था, जबकि उनमें से एक के पास में डार्क ड्रैगन सोल था और वो कंपटीशन में ब्लैक एंड व्हाइट डबल ड्रैगन का टाइटल जीत गया। लेकिन फिर हमें पता चला कि सियाओ याओ और मास्टर मू एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं और वहाँ पर केवल एक ही इंसान इन दोनों को टक्कर दे सकती थी और उसका नाम था ची सुई। फिर मास्टर सुभान आगे बताते हैं कि उन तीनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई और उन तीनों ने हर एक चीज के बारे में बात किया। तब इसके बारे में सुनकर जो कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सियाओ याओ मास्टर मुझसे नफरत करता है। तब इस पर मास्टर सुभान कहता है कि यह सब केवल सुसुई की वजह से हुआ था, लेकिन फिर भी मास्टर मू ने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया और इसीलिए मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। फिर वह कहता है मुझे केवल इतना पता है कि उसके वजह से उन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक तरीके से फाइट भी हुई थी, जिसमें कि मास्टर मू को बहुत सारी इंजरी भी आई थी और फिर उस समय नौमेनन सेक्टर का लीडर भी मरा था। लेकिन असल में यह सब 100 साल से ज्यादा हो गया और फिर उसी समय सियाओ याओ भी गायब हो गया था। लेकिन तभी युवा पूछता है कि सिसुई के साथ में क्या हुआ। तब इस पर मास्टर सुभान कहता है कि वो तो पहले से सुपर डाउलुओ थी, जिसने कि 100 साल पहले ही मेगा कॉन्टिनेंट को हिला दिया था, लेकिन फिर वो बाद में इविल सोल मास्टर बन गई। लेकिन तभी हम देखता है कि ये लोग अब श्रेक सिटी में पहुंचने वाले होते हैं, इसीलिए युवा भी इस बात से काफी खुश होता है और कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। तभी मास्टर सुभान कहता है कि तुम कुछ टाइम के लिए पोसाइडन पवेलियन में ही रहोगे और फिर वहाँ के इवेंट के बाद हम तुम्हारे रहने के लिए जगह को अरेंज कर देंगे। मगर हम देखते हैं कि युवा को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, जिस पर सियान लैंडर कहते हैं कि तुम बाद में इसके बारे में समझ जाओगे और इतनी बात कहकर वे तीनों यहाँ से चले जाते हैं। तब हम देखता है कि युवा सबसे पहले श्रेक सिटी में जाना चाहता था ताकि वो अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ गिफ्ट ले सके। फिर हम देखता है कि युवा काफी खुश होता है और कहता है कि श्रेक में वापस आ गया। लेकिन तभी हम देखता है कि वो टैंकर के बारे में याद करने लगता है, जिसने की गिफ्ट के रूप में उसे स्टोरेज टाइप वाला सोल गाइड दिया था। अब इसीलिए हम देखता है कि वो टैंकर के बारे में याद करके काफी परेशान होने लगता है और कहता है कि सीनियर मुझे नहीं पता कि आप कैसी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जरूर खोजूंगा। फिर हम देखता है कि सियाओ याओ यहाँ से आगे जाने लगता है, जहाँ पर कि उसे बेई के साथ में बिताई हुई पुरानी बातें भी याद आने लगती हैं, क्योंकि बेई ने वहाँ पर उसे सोल पावर से चलने वाले सोल गाइड के बारे में बताया था और इसीलिए यू हाओ को ये सारी चीजें याद आने लगती हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि इसे अपने सामने एक लड़की दिखाई देती है, जिसने कि अपने चेहरे पर मास्क लगाया था और यू हाओ इसे देखते ही रह जाता है। मगर तभी हम देखता है कि वो यहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर कि उसका मास्क उसके चेहरे से अलग हो गया था और वो सीधे यू हाओ के पास में आने लगता है। तब हम देखता है कि यू हाओ ने भी इसे ले लिया था, लेकिन जब वो देखता है तो वो लड़की वहाँ से जा रही होती है, इसीलिए हम देखता है कि यू हाओ उसे खोजने लगता है ताकि वो उसका मास्क उसे वापस कर सके। तभी हम देखता है कि वो लड़की इसे नीचे दिखाई देती है, इसीलिए यू हाओ फिर से दौड़ते हुए नीचे आता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि यू हाओ के सामने गाड़ी आ जाती है और इसीलिए यू हाओ उस लड़की का पता नहीं लगा पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसका नजर मास्क पर जाती है, जहाँ पर कि वांग चियू यार लिखा हुआ था। तब इसे देखते ही इसे वांग डोंग की बात याद आती है, जिसने कहा था कि जब तुम श्रेक एकेडमी में वापस आओगे तब हो सकता है कि वहाँ पर तुम मेरे सिस्टर से मिल सको। अब इसीलिए यू हाओ का लगता है कि शायद ये वांग की सिस्टर तो नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो मास्क अपने पास में रख लेता है और फिर वो बाकी लोगों से मिलने जाने के लिए रेडी हो गया था। मगर तभी हम फिर से उसी लड़की को देखते हैं जो कि एक लड़की से श्रेक एकेडमी का रास्ता पूछ रही थी। तब इस पर वो लड़की भी इसे श्रेक एकेडमी में जाने के लिए रास्ता बता देती है। वहीं हम देखता है कि यू हाओ अब श्रेक एकेडमी में आ गया था, जहाँ की वो अपने साइकिल को काफी तेजी से चला रहा होता है ताकि वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जल्दी से जा सके। अब इसीलिए हम देखता है कि वो काफी एक्साइटेड था और जो कोई भी उसे रास्ते में मिल रहा था वो उनको गुड आफ्टरनून बोल रहा था। फिर हम देखता है कि वो सबसे पहले वांग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो इसके चक्कर में अपने साइकिल का भी ध्यान नहीं रखता और वो वांग से मिलने के लिए तुरंत ही अंदर चला जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वांग तो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए यू हाओ परेशान होता है कि आखिरकार वो कहाँ गया। मगर तभी हम देखता है कि यहाँ पर उसे कोई पोस्टर भी दिखाई देती है, लेकिन फिर भी उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। तभी हम देखता है कि टीचर जावा और मिस सोफान यहाँ पर आ गए थे, इसीलिए यू हाओ तुरंत इनके पास
पास आता है और पूछता है कि क्या आपने वांग को देखा, लेकिन हम देखता है कि मिस्टर फाइन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। जबकि टीचर जावा इसका हाथ से पोस्टर को लेते हुए कहते हैं कि पोसाइडन गार्डन में एक इवेंट होने वाला है, इसीलिए मुझे लगता है कि वांग वहाँ पर तुम्हें मिल सकता है। लेकिन हम देखता है कि यूहाओ को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, मगर फिर भी इस वांग से तो मिलना था और इसीलिए वो वहाँ पर जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि सेंसी इसके पास आता है और कहता है कि पोसाइडन गार्डन एक हेटेरोसेक्सुअल गैदरिंग है जहाँ पर कि केवल इनर कोर्टयार्ड के डिसाइपल पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं और वहाँ पर तो बहुत सारे लविंग कपल भी हैं। लेकिन हम देखता है कि यूहाओ इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, जबकि सेंसी कहता है कि वहाँ पर तो स्कूल गर्ल अटेंड करने के लिए जा रही है और इसीलिए वांग वहाँ पर क्यों होगा। लेकिन इस पर यूहाओ कहता है कि वांग फीमेल के बीच में बहुत ही फेमस है और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि वह भी पोसाइडन गार्डन में गया हो। वहीं हम देखता है कि लुओ चेन किसी चीज के बारे में सोच रही थी, तभी सिसु उसका पास आकर पूछती है कि क्या तुम भी वहाँ पर जा रही हो। लेकिन हम देखता है कि लुओ चेन इसके लिए मना करके वहाँ से चली जाती है और फिर हम देखता है कि वो उस पिलर के सामने आती है जहाँ पर कि सभी मरे हुए लोगों के नाम लिखे हुए थे। फिर हम देखता है कि वो यहाँ पर किसी को याद कर रही थी और फिर वो यहाँ फ्लावर को रखकर चली जाती है। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम पोसाइडन गार्डन का सीन देखते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए थे और वे सभी भी इसके लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ का इवेंट भी अब शुरू होने वाला है और इसीलिए यूहा भी सेंसी के साथ में यहाँ पर आ गया था। तभी हम देखते हैं कि हुआबिन और उसके साथी भी यहाँ पर आए हुए थे जो कि अभी भी यूहा की तरफ ही देख रहे होते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि इवेंट के शुरू होने का भी टाइम हो गया था, इसीलिए सभी इसके लिए काफी एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वे काफी टाइम से इसी का वेट कर रहे थे। लेकिन तभी हम देखता है कि इस इवेंट के लिए केवल स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आए हुए थे बल्कि मास्टर सुवान और बाकी लोग भी यहाँ पर आए होते हैं। लेकिन वहीं हम देखता है कि यूहा थोड़ा सा परेशान होने लगा था क्योंकि वांग उसे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। तब उस पर सेंसी कहता है कि वांग पता नहीं किस तरह से तुम्हारे सामने आएगा और इसीलिए तुम उसे देखते ही पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। लेकिन तभी वो देखता है कि काइतो भी यहाँ पर आया हुआ है, जिस पर काइतो कहता है कि यहाँ पर कोई है जिसके लिए मैं भी यहाँ पर आया हुआ हूँ। लेकिन अब हम देखता है कि यूहाओ कुछ भी नहीं बोलता, जबकि वही हुआबिन भी इसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। लेकिन तभी हम देखता है कि यहाँ की कुछ लाइटें बंद हो जाती हैं और वही लोटस का फ्लावर के अंदर से एक लेडी बाहर आती है। लेकिन तभी हम देखता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारी लेडी आ जाती हैं जो कि थोड़ा सा डांस करने के बाद इनके सामने खड़ी हो जाती हैं। मगर तभी हम देखता है कि बेई और सिसी भी यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर सिसी कहते हैं कि इस बार के इवेंट को मैं होस्ट करूंगी। तभी बेई कहता है कि मैं भी इस बार का होस्ट हूँ और अब इसीलिए पोसाइडन डेटिंग कॉन्फ्रेंस शुरू होता है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार यूहाओ के साथ में यहाँ पर क्या होगा, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।